हाय स्टूडेंट्स, आज एक इम्पोर्टेंट पीआईक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के ऊपर है। तो ये बायोट-सावर्ट्स लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस में पहले ये क्या पूछ रहा है कि राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या होता है ना, डीवी इज इक्वल टू ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये होता है क्या है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन के लिए हम आर यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो अगर इसको मुझे पूछा है कि इसको वेक्टर फॉर्म में करो, तो वेक्टर फॉर्म में मेरा क्या हो जाएगा ना, डी बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आई, ये जो डी एल एंड आर है ना, तो मैं इसको डी एल क्रॉस आर करके लिख सकता हूँ, राइट। और इधर जो यूनिट वेक्टर है उसको वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड कर दूंगा तो ये आर क्यू हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द बायोट-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। अब दूसरा क्या पूछा है कि ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर दिया हुआ है, एक जैसे एक्स एक्स डैश दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका देख लो आप, इसका इधर से डिस्टेंस कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो अभी पूछा है, हमें ऑलरेडी पता है करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए होता है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर इसके लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम B1 लिखते हैं, तो मेरा B1 कितना हो जाएगा ना, दैट B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो उसका वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 2 आई बाई ए, सो 2 आई के बदले 2 होगा डिवाइड बाई ए मतलब इधर से जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना है 4-5 पॉइंट है, तो ये 5 होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो ये होगा 4 और इसको 4/5 मतलब कितना होगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 टेस्ला, राइट। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आप देखो एक्स एक्स डैश, तो इधर से आप ऐसे टर्न ले रहे हो, तो एक्स वाई, तो इधर क्या होगा जेड, तो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ये एलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, एलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के कैप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप आ जाओ जो दूसरा है, दूसरा क्या दिया हुआ है आपको एलोंग ईयर वाई वाई डैश, तो वाई वाई डैश ये करंट जा रहा है, तो इधर से जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस कितना होगा 4 होगा, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये होगा B2। सो B2 इज इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो ये 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया। और दूसरा क्या है 2i, तो 2 इंटू 2, इसमें सेम करंट जा रहा है 2i बाई ए, इतना डिस्टेंस कितना है 4 है, ठीक है। तो इसको अभी हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। और इसको अगर मैं लिखूं तो ये कौन सा डायरेक्शन में होगा, तो ये देखो आप इधर से इधर घूम रहे हो, तो y टू एक्स एक्सिस, तो एंटी ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज मतलब ये नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो नेगेटिव जेड एक्सिस में क्या होता है आपका माइनस के कैप होता है, ठीक है। सो दिस इज 10 टू द पावर माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस के कैप। तो अभी अगर हम देखते हैं इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो नॉर्मली वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट क्या होता है b इज इक्वल टू B1 प्लस B2, तो इसमें बड़ा कौन है B2 बड़ा है, तो इधर हम लिख सकते हैं B2 माइनस B1 हो जाएगा। तो 10 टू द माइनस 7 मतलब क्या है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, इधर माइनस कर देंगे हम कितना 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 टेस्ला, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, एलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, तो आप इसको ऐसे करके लेके लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। थैंक यू।